नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में याद रखें, आपड़ा के प्रोडक्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको ख़रीद सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन दी डेक्कन समिट पुणे 8 फरवरी 2025, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अभी सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये हमारे टर्डो महाशय को क्या हुआ। यद्यपि उनका इस्तीफ़ा मैंने भविष्यवाणी उसकी कर दी थी और भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई, लेकिन फिर भी बातचीत ये चल रही है कि भाई ये हो क्या गया अचानक। और उसके बाद में जो ट्रंप महोदय का जो रिएक्शन आया, जो उनकी प्रतिक्रिया आई, वो और भी रोचक थी। एक बात तो लगभग सभी विश्लेषक मान रहे हैं, विशेषकर हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो तो बिल्कुल यही हल्ला कर रहे हैं कि भैया जो मोदी से टकराएगा उसका यही हश्र होगा। यानी मोदी जो हैं वो नए सुपरस्टार बन के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर रहे हैं। नेता इत्यादि तो उनको मानते ही थे, लेकिन अब तो पब्लिक में भी ये चर्चा होने लगी। ख़ासतौर से कनाडा की पब्लिक ये कह रही है कि अगर ट्रूडो ने मोदी से पंगा नहीं लिया होता तो ये हालत नहीं होती, क्योंकि मोदी से पंगा उन्होंने किस चीज़ के लिया? खालिस्तान के लिए लिया। और खालिस्तान के जो उनकी सपोर्टिंग पार्टी थी जगमीत सिंह वाली एनडीपी, उसने ही इनसे हाथ खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि भाई टर्डो साहब जो थे वो इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे, इतने ही बचकाने अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रयोग कर रहे थे कि जो भी जनता थी उसको सबको ये लग गया कि यार ये कैसा ये बचकाना व्यक्ति है, इसको बिल्कुल किसी भी तरह का कोई इल्म नहीं है, किसी भी तरह की कोई बुद्धि नहीं है कि ये किस तरह से जो बड़े देश हैं उनके साथ में बातचीत करे। उससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उससे उनकी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो था वो प्रभावित हो रहा था। उनके $10 बिलियन का उनको फटका लग गया जब भारत से जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ जाना कम हो गए। और 10% फटका लगने के बाद में और ये हो गया कि भारत ने एक लिस्ट दे दी अमेरिका को और कनाडा को कि ये 200 तुम्हारे ये कॉलेजेस हैं, ये 200 कॉलेज जो है ये सारे के सारे इलीगल इमिग्रेशन के रूट्स हैं, इलीगल इमिग्रेशन के फैसिलिटेटर हैं। वो और मुसीबत हो गई, अमेरिका भी उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप साहब क्या करते हैं। ट्रंप साहब का नंबर 1 टारगेट यही है, इलीगल इमिग्रेशन है। ट्रंप ने भी ट्रूडो को हटाने में बहुत बड़ा एक पार्ट खेला। क्या पार्ट खेला? पार्ट ये खेला कि वो कह दिया कि भैया अगर तुमको ये सब चाहिए ना, मैं तो 25% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुमने इलीगल इमिग्रेशन पर रोक नहीं लगाई। तुम इलीगल इमिग्रेशन कराते हो, वहाँ से 25% टैरिफ तुम्हारी सारी गुड्स पे लगेगा। उसको लेके इतना नर्वस हो गया ये टर्डो कि ये पहुँच गया मारे लागो, जो उनकी रिट्रीट है, गोल्फिंग रिट्रीट है ट्रंप की फ्लोरिडा में। वहाँ पहुँच के रिक्वेस्ट करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, ये कहने लगा कि भैया ऐसा मत करो, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। तो ट्रंप ने कहा कि अगर तुम्हारी इकॉनमी जो है पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर है तो भाई तुम क्यों नहीं हमारी 51st स्टेट बन जाते। 51st स्टेट बनोगे तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर तुम्हारे सारे खर्चे जो हैं वो हमारे हो जाएंगे, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो। अभी मैं सुन रहा था जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं पीटर पॉलिएवर क्या कह रहे थे कि भाई ओवर स्पेंडिंग, यही एलन मस्क कहता है। एलन मस्क भी यही कहता है, एलन मस्क भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो फार लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है जिसमें आप परिवारों को नष्ट करते हैं, परिवारों को नष्ट करने के साथ साथ जो वोक आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाते हैं, LGBTQ को सामान्य व्यक्तियों से, सामान्य नारी और पुरुष से अधिक महत्व देते हैं और उसको एक तरह से नॉर्म बनाते हैं, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल कहलाने का प्रयास करते हैं और नॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल कहते हैं। तो उसमें जो सीधे साधे सच्चे
एक स्ट्रेट लाइन पे जो चलने वाले व्यक्ति हैं और जो कि अधिसंख्य मेजॉरिटी होती है किसी भी देश में, वो फिर बहुत असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल। यही वहाँ हो रहा था। और पीटर पॉलियोवर ने यही कहा कि भाई ओवर स्पेंडिंग्स जो है आप करते हो, आपके पास 10 सेब हैं, 10 एप्पल्स और $10 हैं, तो एक एप्पल को आप $1 में ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर 10 एप्पल है, 10 सेब हैं और आपने या तो बोरो करके, पैसे उधार लेके, अपनी ट्रेजरी से चाहे उधार ले लो जो कि इंटरनल डेट कहलाती है, या बाहर से उधार ले लो, उसको उधार लेके, और आपकी जो एप्पल की सप्लाई है वो उतनी ही है, यानी आपके पास सेब जो है वो 10 के 10 है, लेकिन डॉलर अब आपके पास 20 हो गए, तो क्या होगा? हर सेब की कीमत $1 से बढ़ के $2 हो जाएगी। यही होता है जब आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं। तो इसका यही एक सामान्य सी बात होती है कि भाई लोगों के पास में जो पैसा है उसकी कीमत कम हो जाती है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ओवरऑल इकोनॉमी की हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरी बात जो कनाडा का हो रहा था वो ये हो रहा था भाई, कनाडा का कि ये जो आर्टिक एरिया है, आर्टिक्स जिसको बोलते हैं, तो ये आपको पता है कि ये यहाँ पर पूरी जो है वो बर्फ़ जमी रहती है 12 महीने। लेकिन धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के होने के बाद में ये बर्फ़ पिघल रही है और इसमें कई सारी जो सी लेन्स हैं वो खुल रही हैं। अब ये आर्टिक ओशन के चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर मुख्यतः 3 ही देश जो हैं, वो 3 बल्कि आप ये एक तो कुछ तो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं 3, उसके अलावा रूस है, रशिया, और कनाडा है, और ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का पार्ट है। तो ये 4 नॉर्डिक कंट्रीज़, इनका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, आर्टिक ओशन के चारों तरफ उनको रिंग करता है। बाकी 70% जो आर्टिक ओशन है वो रिंग उसके चारों तरफ बनाता है रूस, रशिया। और जब इधर से सी लेन जब खुलने लगेंगी तो एक शॉर्ट पाथ जो है, एक छोटा पाथ अवेलेबल हो जाएगा रूस से लेके और अमेरिका तक, अटलांटिक तक, पैसिफिक तक, हर तरफ अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा? ऐसे में पैसिफिक तक तो खैर पहले ही अवेलेबल है, लेकिन अब अटलांटिक तक भी डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो अमेरिका ये देख रहा है कि भाई किसी भी तरह से ये जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एडवांटेज मिलने वाली है रूस को, और साथ में जो आर्टिक्स में जो भी अथाह खनिज संपदा वहाँ पर उपलब्ध है, तो उसके लिए क्या किया जाए। अगला झगड़ा जो है वो इस बात पर होने वाला है और ट्रंप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और उनको पता है कि यदि कनाडा वहाँ पर रहा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई कनाडा पे इतना हमारे ऊपर, हमारा जो है कनाडा के ऊपर इतना अधिकार हो जाए कि ये जो सी लेन्स हैं इसमें हम अपना नेक्स्ट ग्रेट गेम जो होने वाला है विश्व में 21st सेंचुरी का ग्रेट गेम, वो हम आसानी से खेल सकें। इसमें और भी पहलू हैं, और भी पहलू जो हैं उनके बारे में भी जब आएगी बात तब करेंगे। लेकिन मोदी का दबदबा तो हो गया चारों तरफ। क्यों? कि भाई मोदी से पंगे विशेषकर 3 लोगों ने लिए हैं अभी पिछले वर्ष में, 3 लोगों ने। एक जो बाइडेन तो क्या मतलब, जो बाइडेन तो एक तरह से फेस ही था, लेकिन जो सोरोस वाली जो डीप स्टेट थी वहाँ की, उसने लिए। तो उसके चक्कर में पता चला कि जो बाइडेन चुनाव हार गए। दूसरा पंगा टर्डो ने लिया, और तीसरा पंगा जो है वो एक छोटी सी मछली है बे ऑफ बंगाल वाली, यूनुस, उसने लिया। तो टर्डो का हाल आपने देख लिया, बाइडेन का हाल आपने देख लिया, और यूनुस का हाल आप देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है। और 15 दिन के बाद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के भागेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का आपको संदेह, शक व शुबा नहीं रहना चाहिए।
इसलिए भाई भारत से अगर किसी को पंगा लेना है, ख़ास तौर से मोदी के रहते हुए, तो उसको बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो वहाँ जाके जेक सलिवन से बात करते हैं। जेक सलिवन भारत आता है, जेक सलिवन यहाँ पर नेगोशिएट कर रहा है कि भाई आगे की स्थिति में क्या करेंगे, कि भाई आखिरकार डीप स्टेट को, जो पुरानी डीप स्टेट है, वो तो डेमोक्रेट्स ही चलाते हैं ना। तो आगे की बात हो रही है, आगे की बात यानी पुराना जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है वही तय करके जा रहा है कि भारत के लिए कौन कौन से हम कंसेशन देके जाएंगे, जिससे कि संपर्क बना रहे और सौहार्द बना रहे। आगे कभी जब डेमोक्रेट्स आए तब तक उनको लग रहा है कि भाई तब भी अगले बार भी आएंगे तब भी मोदी ही मिलेंगे उनको, और वो अपने जो है सारे बेट्स हेज करके चल रहे हैं। और ट्रंप जब आएंगे तब तो ठीक सब कुछ होने ही वाला है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक ये बड़ी कामयाबी है टर्डो का जाना। अब टर्डो अपनी टर्ड्स बनाएगा और उनके साथ खेलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।